जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हेयर एक्सटेंशन। अभी तक तो हम मेंस के लिए हेयर पैच का टॉपिक लेके आते थे और मोस्टली ज़्यादातर हम हेयर पैच के लिए, हेयर सिस्टम के लिए, हेयर विग के लिए बात करते थे। आज मैं लेके आया हूँ फीमेल्स के लिए हेयर एक्सटेंशन। सो 90% लेडीज़ को ये नहीं समझ में आता कि हेयर एक्सटेंशन का मेथड कौन सा लें या हेयर एक्सटेंशन में कौन सा पैटर्न लेना चाहिए। लाइक उनको ग्लू पैटर्न लेना चाहिए, नैनो पैटर्न लेना चाहिए और माइक्रो रिंग लेना चाहिए या टेपिंग पैटर्न लेना चाहिए या क्लिपिंग पैटर्न लेना चाहिए, उनको कौन सा पैटर्न लेना चाहिए। आज हम सबसे बेटर ऑप्शन की बात करते हैं। लाइक या तो अगर लेडीज़ को, किसी फीमेल्स को सिर्फ ओकेज़न पे यूज़ करना है तो उनके लिए परमानेंट हेयर एक्सटेंशन यूज़ करना नॉन ठीक नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने हेयर एक्सटेंशन को क्लिपिंग पैटर्न में बनवाना चाहिए और कभी कभार उनको यूज़ करना है तो निकालो और रख दो, कभी कभार ओकेजन में यूज़ करो, ठीक है। अगर किसी फीमेल्स को लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, रूटीन में लगाना है, कंटिन्यू डेली बेसिस पे लगाना है तो और उनको सबसे सेफ प्रोसेस चाहिए, मीन्स लाइक उनका हेयर फॉल बहुत कम हो, बाल टूटने का झंझट बहुत कम हो, टैंगल फ्री वो इजीली कर ले और उनके लिए बहुत इजी और बहुत कंफर्टेबल रहे, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है नैनो रिंग पैटर्न। नैनो रिंग पैटर्न में क्या होता है कि बाल उलझते बहुत कम हैं, टैंगल बहुत कम होते हैं और स्कैल्प के पास से भी वो इजीली टैंगल फ्री कर सकते हैं और वहाँ पे इतना जल्दी टैंगल नहीं होता नैनो रिंग पैटर्न के अंदर, ठीक है। मोस्टली 90% टैंगल फ्री रहता है नैनो पैटर्न। अब हम बात करते हैं माइक्रो रिंग। माइक्रो रिंग जो होता है वो कुछ कुछ ग्लू की तरह ही टैंगल क्रिएट करता है, लेकिन माइक्रो रिंग ग्लू से थोड़ा सा कम टैंगल क्रिएट करता है। जो कि सबसे ज़्यादा टैंगल अगर कोई क्रिएट करता है तो वो पैटर्न क्रिएट करता है ग्लू पैटर्न। ग्लू पैटर्न के अंदर आपने देखा होगा कि बाल इस तरीके से टैंगल हो जाते हैं कि उनको काटने की स्थिति आ जाती है, लेकिन फिर भी आजकल टेक्नीशियन बहुत एडवांस हो गए हैं, कैसे ना कैसे करके उनको टैंगल फ्री कर ही लेते हैं, ऑयल लगा के, लाइक सीरम लगा के और बहुत अपना मास्क वगैरह लगा के बहुत कोशिश करके वो टैंगल फ्री कर ही देते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ना उसमें टैंगल होने के कारण कहीं ना कहीं हेयरफॉल होता है। लाइक हम लोग कहते तो हैं, जेनुअनली अगर देखा जाए ना तो उसमें 30 से 35% तक आपका हेयर फॉल हो जाता है जिन बालों पे आपका हेयर एक्सटेंशन ग्लू पैटर्न में लगाया जाता है। लेकिन ये डीप नॉलेज है और ये इतना, अगर किसी क्लाइंट को कहा जाएगा ना कि आपका इतना परसेंट तक हेयर फॉल हुआ है तो क्लाइंट कभी दोबारा अपना वो ग्लू पैटर्न में यूज़ नहीं करेगा और इससे सैलून को, क्लिनिक को ये ख़तरा होता है कि हमारा क्लाइंट चला जाएगा तो हमारा इनकम का सोर्स चला जाएगा, तो नहीं बताते मोस्टली लोग। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसा ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ ना, जो कि सैलून पे या क्लिनिक पे आपको ये नॉलेज कभी मिलेगा ही नहीं। रियल कंटेंट मिलेगा आपको मेरे इस चैनल पे, ठीक है। लाइक हम मुद्दे पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि माइक्रो पैटर्न। माइक्रो रिंग पैटर्न जो होता है उस पर आपका 20% हेयर फॉल होता है। जिन बालों में आपका हेयर एक्सटेंशन लगा हुआ है माइक्रो रिंग पैटर्न में, उसमें आपका 20% हेयर फॉल होना है। सबसे कम जो मैंने आपको बताया नैनो रिंग में अंदर होता है। नैनो रिंग के अंदर लाइक आपका जो जनरली हेयर फॉल का रेशो सैलून के अंदर जो बताते हैं 5 से 7 का रेशो, 8 का रेशो जो बताते हैं, वो नैनो रिंग के अंदर होता है। सबसे कम हेयरफॉल इसी पैटर्न के अंदर होता है। और अगर आपको इससे भी कम हेयरफॉल में चाहिए ना तो उसमें लेकिन आपका हेयर एक्सटेंशन लाइफ कम हो जाएगा। वो क्या होता है, टेपिंग मेथड। टेपिंग मेथड में सबसे कम हेयरफॉल होता है, लाइक 2 से 3% या 5%। सबसे कम हेयरफॉल का रेशो इसी के अंदर होता है। लेकिन हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर ये पैटर्न बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये पैटर्न ज़्यादातर मुंबई, बेंगलोर इस साइड में ये पैटर्न ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर यहाँ पे क्या है, गर्मियों के मौसम में ना ये मेथड जो है वो इसमें ग्लू लगा होता है।
ग्लू लगने के कारण क्या होता है, यहाँ की गर्मी के कारण वो ग्लू मेल्ट हो जाता है और आपके हेयर के अंदर वो चिपचिप कर सकता है, मतलब लाइक मेल्ट होके आपके हेयर के अंदर वो चिपक जाएगा। तो उसे निकालना आप लोगों के बस की बात नहीं होती, वो सिर्फ सैलून में ही निकाला जा सकता है, क्योंकि उसके लिए स्पेशली सॉल्वेंट वगैरह कुछ यूज़ किए जाते हैं। सो इसलिए वो पैटर्न यहाँ पे गर्मियों के मौसम में यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, विंटर सीजन में कुछ सैलून यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे दिल्ली में वो पैटर्न यूज़ ही नहीं करते, यूज़ करते हैं, बट बहुत कम सैलूनों में, बहुत कम क्लिनिक में वो पैटर्न यूज़ करते हैं, और ओनली विंटर के पैटर्न पे, विंटर सीजन के अंदर वो यूज़ किया जाता है, ना कि आपका समर सीजन के अंदर। ओके, सो अब आप कह चाहोगे कि तो हमें कहाँ जाना चाहिए, लाइक फीमेल्स को कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहिए, किस टाइम पे हम कौन से क्लिनिक में हम कैसा पैटर्न यूज़ करें, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए हेयर एक्सटेंशन किस पर्पज़ के लिए, लाइक आपको लेंथ लॉन्ग करने के पर्पज़ से चाहिए, या आपको आपके हेयर में वॉल्यूम दिखाने के लिए चाहिए। अगर आपको आपके हेयर में वॉल्यूम दिखाने के चाहिए ना, तो आपको नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स आपका कम लगता है, और अगर आपको लेंथ दिखाने के चाहिए तो नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड्स आपका बढ़ जाता है, इनफैक्ट डबल हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आपको लेंथ लॉन्ग करने के पर्पज़ से आप बहुत कम जाइए, लाइक जिनको क्रेज़ है ना लेंथ लॉन्ग रखने का, सिर्फ वो ही लेंथ लॉन्ग रखने के पर्पज़ से हेयर एक्सटेंशन की तरफ जाएं, क्योंकि लेंथ लॉन्ग रखने के चक्कर में ना उसमें हेयर फॉल बढ़ जाता है, 50% केसेस के अंदर हेयर फॉल बढ़ जाता है लेंथ लॉन्ग रखने के चक्कर में। सो आप लेंथ लॉन्ग रखने के चक्कर में हेयर एक्सटेंशन कभी मत लीजिए अगर आपको क्रेज़ नहीं है तो। हाँ, आपको आपके हेयर में वॉल्यूम के पर्पज़ से जाना चाहिए, क्योंकि लाइक ब्यूटी जो है वो लेडीज़ की वो हेयर से होती है, तो आपको हेयर एक्सटेंशन जो जाना चाहिए वो हेयर की वॉल्यूम के लिए जाना चाहिए। और उसके अंदर अगर आपको टेपिंग मेथड नहीं मिलता ना, तो आप नैनो पैटर्न के अंदर जा सकते हो, नैनो रिंग पैटर्न, ये आपके लिए सबसे सेफ और बेस्ट पैटर्न रहेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए वो तो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक किसी रीज़न के लिए जल्दी ही कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको और नॉलेज चाहिए और व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं है मेरे चैनल पे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8561060941। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और रियल कंटेंट के लिए भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।